नमस्कार साथियों। स्केल अप गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप में आपका स्वागत है। वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स क्विज फॉर 12th जनवरी 2026। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। सो विच इंडियन स्टेट became the first to introduce a dedicated public policy aimed at promoting deep tech startups? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र। द राइट आंसर इज तमिलनाडु। तो तमिलनाडु became the first Indian state to introduce a dedicated policy aimed at promoting deep tech startups। हाल ही में ये न्यूज़ में रहा था ये काफी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केई पेन्योर recently mentioned in news for its proposal as India's first biohappy district is located in which state? तो केई पेन्योर को इंडिया फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट घोषित करने की मांग करी गई। अब ये केई पेन्योर, इट इज दिस डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज अपडेट है आपके लिए। केई पेन्योर इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश एंड दिस डिस्ट्रिक्ट हैज बीन प्रपोज्ड टू बी इंडियाज फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट। तो इंडियाज फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट की जो दैट इज केई पैन्योर डिस्ट्रिक्ट विच इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एज पर recent national rankings released in 2025, which Indian city secured the top position as the best city for women? तो हमको बेस्ट सिटी फॉर वेमेन बताना है एज पर द रिसेंट नेशनल रैंकिंग्स रिलीज इन 2025। चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे। सो द बेस्ट सिटी फॉर वेमेन इज बेंगलुरु। बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर। तो बेंगलुरु secured द बेस्ट सिटी फॉर वेमेन इन 2025। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हु was appointed as the chairperson of the Atomic Energy Regulatory Board in January 2026? ए के बाला सुब्रमण्यम, आर ग्रोवर, डी के शुक्ला, अनिल ककोडकर। तो 2026 में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरपर्सन किसको बनाया गया? तो करेक्ट आंसर इज ए के बाला सुब्रमण्यम। So A.K. Bala Subramanian was appointed as the chairperson of the Atomic Energy Regulatory Board in January 2026। चलिए आगे बढ़ते हैं with the next question. In 2026, the Bureau of Indian Standards marked the completion of how many years since its establishment? 75 years, 78 years, 79 years, 80 years। तो बेसिकली इसका आंसर है 79 ईयर्स। 2026 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने 79 ईयर्स अपने पूरे कर लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड इन जनवरी 2026 एम्स टू improve coordination, transparency and stakeholder participation in women and child development programs? पनकुड़ी, ई समाधान, डीजी शक्ति, पोषण ट्रैकर। तो बेसिकली जनवरी 2026 में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था विच एम्स टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन इन विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो हमको उस प्लेटफॉर्म का नाम बताना है। तो करेक्ट आंसर इज पनखुड़ी। सो पनखुड़ी जनवरी 2026 में लॉन्च हुआ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है, द मेन एम इज टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन इन विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द एनसीआरबी आईजी ICJS 2.0 rankings for 2026, which states police force emerged at the top? हरियाणा, असम, उत्तराखंड, केरला।
करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की स्टेट पुलिस फोर्स emerged at the top. Now let us look into the next question. India's first fully paperless district court system was inaugurated in which location? Kannur, Kerala, Ernakulam, Kerala, Kalpetta, Wayanad, Kerala, Kozhikode, Kerala. The correct answer is Kalpetta, Wayanad, Kerala. This is the correct answer. So India's first fully paperless district court system was inaugurated in Kalpatte, Wayanad, Kerala. Kalpetta. Let us jump into the next question. The Pravasi Bharatiya Divas celebrated in 2026 has been officially designated under which category? Golden Commemoration Year, Platinum Celebration Year, Special Jubilee Year, Non-Convention Year. So the correct answer is option D, Non-Convention Year. So the Pravasi Bharatiya Divas celebrated in 2026 has been officially designated under non-convention year category. Let us look into the next question. Raman driven spin noise spectroscopy RDSNS developed by the Raman Research Institute is mainly used for research involving high energy plasma systems, ultra cold atomic systems, neutron beam interactions, photonic crystal structures. Correct answer is option B, ultra cold atomic systems. So, Raman driven spin noise spectroscopy developed by the Raman Research Institute is mainly used for research involving ultra cold atomic systems. तो साथियों फाइनली हम लोगों ने डेली करंट अफेयर्स क्विज फॉर 12 जनवरी 2026 हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको काफ़ी अच्छे इंसाइट्स मिले होंगे, काफ़ी कुछ नई नई चीज़ें भी हो सकता है आपको सीखने को मिली होगी। हमने एक अच्छी प्रैक्टिस करी। सो डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्केल अप गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग डेली क्विजेस, डेली न्यूज एनालिसिस and also some interesting concept videos, lectures. Thanks for watching. Thanks for your time.